आज का हम लोग इस क्लास में साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने, अरस्तू ने, डार्विन ने या फिर स्पेंसर ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डार्विन ने। ऑप्शन सी डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? मटर, सेम, चना या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मटर। ऑप्शन है मटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी? जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी? वाटसन ने, मेंडल ने, वेंडेन ने या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स या फिर वाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एक्स वाई। ऑप्शन बी एक्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकता का जनक है। अनुवांशिकता का जनक है मुलर, सटन, लेमार्क या फिर मेंडल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेंडल। ऑप्शन डी मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, ओपेरिन ने, लेमार्क ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है डार्विन। ऑप्शन है डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी। कैपिटल टी टी, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल टी टी और स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैपिटल टी स्मॉल टी और डब्ल्यू डब्ल्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोडोकार्डेटा या फिर एनिलिडा? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है मोलस्का। ऑप्शन है मोलस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है समजात अंग। ऑप्शन है समजात अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थियों से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणुओं से? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी चिंपैंजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग, समवत अंग, अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है समजात अंग। ऑप्शन है समजात अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में, जीवद्रव में, तंत्रिका में या फिर मस्तिष्क में? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है डीएनए अणुओं में। ऑप्शन है डीएनए अणुओं में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं? जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या फिर वृद्धि? इसका राइट आंसर ऑप्शन है जनन। ऑप्शन है जनन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर जीवों में विविधता हेतु निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? विभिन्नता, इनमें इनमें क्रमिक एवं नियंत्रण विकास, आनुवंशिकता, या फिर इनमें सभी, या फिर इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इनके क्रमिक एवं नियंत्रण विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण करता है? जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है जीन। ऑप्शन है जीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जीन अवस्थित होते हैं साइटोप्लाज्मा में, केंद्रक में, केंद्रिका में, या फिर राइबोसोम में, या फिर राइबोसोम में? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्रक में। ऑप्शन बी, केंद्रक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ताप बढ़ने से चाला का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चाला का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है बढ़ता है। ऑप्शन है बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, या फिर वाट? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, वाट। ऑप्शन डी, वाट। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।